नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं गौतम जैन। इस वीडियो में हम MCX गोल्ड एंड सिल्वर और कॉमेक्स स्पॉट गोल्ड देखेंगे। लास्ट 3 डेज बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार गोल्ड और सिल्वर में एक तरफ की रैली थी। क्या ये रैली और एक्सटेंड हो सकती है या आने वाले दिनों में करेक्शन हो सकती है? जितना गोल्ड ऑल टाइम हाई पे गया था मगर सिल्वर ने ऑल टाइम हाई टच नहीं किया था। क्या इस हफ्ते ऑल टाइम हाई टच कर सकता है? हम डिटेल एनालिसिस करेंगे। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कीजिए ताकि हम जो भी वीडियो डालते हैं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आप जो भी बाइंग एंड सेलिंग करते हैं अपने फिनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेकर ही करें। पहले MCX गोल्ड देख लेते हैं। लास्ट वीक मंथली ट्रेंड डिसाइडर 89,389 और वीकली ट्रेंड डिसाइडर 88,868 था। मंडे गोल्ड करीब 88,500 के आसपास खुला था, यानी कि मंथली और वीकली ट्रेंड डिसाइडर के नीचे खुला था। और आप देख सकते हैं यहां से करीब 1500 पॉइंट का फॉल हुआ था। 86,710 का लो बनाया था। ये वीकली ट्रेंड डिसाइडर हम एवरी मंडे मॉर्निंग को देते हैं और मंथली ट्रेंड डिसाइडर हर 1 तारीख को अपडेट करते हैं। उसके बाद ट्यूसडे को ऑलमोस्ट फ्लैट था, यानी कि थोड़ा सा बड़ा था, फिर क्लोजिंग में सेम लेवल पे क्लोज हुआ था। बुधवार को पॉजिटिव ओपनिंग, वन साइडेड अप मूव, फिर वीकली ट्रेंड डिसाइडर और मंथली ट्रेंड डिसाइडर दोनों के ऊपर ट्रेड हुआ था। उसके ऊपर क्लोज होके अच्छा पॉजिटिव में क्लोज हुआ था। गुरुवार को मॉर्निंग सेशन बंद था, इवनिंग सेशन पॉजिटिव में खुला था ऊपर की तरफ। और शुक्रवार को आप देख सकते हैं एक वापस गैप अपसाइड होकर एक साइडवेज मूव टू अपसाइड मूव देख सकते हैं, यानी कि ऑल टाइम हाई 93,940 टच किया था। इस हफ्ते वीकली और मंथली ट्रेंड डिसाइडर के नीचे 1500 पॉइंट दिया था और वीकली और मंथली वापस एक ब्रेक करने के बाद करीब 4,500 पॉइंट का अपमूव दिया था। इस ट्रेंड डिसाइडर का कितना इंपॉर्टेंस है आप समझ सकते हैं। 93,940 ऑल टाइम हाई है और नेक्स्ट वीक फर्दर ये अपसाइड जा सकता है। उसके पहले हम थोड़ा सा ब्रॉडर व्यू ले लेते हैं। देखिए 2 हफ्ते पहले 91,423 गोल्ड में ऑल टाइम हाई बनाया था, वहां से सीधा 86,710 का अच्छा फॉल हुआ था, यानी कि 4,713 पॉइंट्स का फॉल। 86,710 से लेकर 93,940 तक अपमूव था, यानी कि 7,213 पॉइंट्स का अपमूव। 4,700 पॉइंट्स का फॉल और 7,200 पॉइंट्स का अपमूव। ये टोटली स्ट्रांगली अपमूव हुआ था। आप देख सकते हैं कॉमेक्स स्पॉट गोल्ड में और MCX गोल्ड में एक वन वे अपमूव था। इसका मल्टीपल रीजन है। इंटरनेशनल लेवल में काफी कुछ तारीफ रिलेटेड अनसर्टेनिटी थी। उसके बाद में US और ईरान के बीच में थोड़ा तनाव हो रहा है। अगर ये तनाव बढ़ा तो और भी ऊपर जा सकता है, नहीं तो थोड़ा सा करेक्शन या साइडवेज मूवमेंट हो सकता है। नेक्स्ट वीक के लिए कैसा रहेगा? नेक्स्ट वीक 94,100 का एक रेजिस्टेंस है। देखिए 93,940 है, उसके पास में 94,100 बहुत पास में ही है, करीब 160 पॉइंट का ही है। अगर 94,100 क्रॉस करके यहां अगर क्लोज हो जाता है तो हम फर्दर बुलिशनेस 96,100 तक देख सकते हैं, यानी कि फर्दर 2,000 पॉइंट्स का अपमूव। अगर 94,100 नहीं ब्रेक करता है और नीचे में 92,500 के आसपास ब्रेक कर लेता है और उसके नीचे क्लोज हो जाता है तो हम थोड़ा सा करेक्शन देख सकते हैं, यानी कि 92,500 के नीचे 91,650 देख सकते हैं। उसके बाद ये मंथली ट्रेंड डिसाइडर आ जाएगा और नया वीकली ट्रेंड डिसाइडर भी आ जाएगा। ओवरऑल गोल्ड बहुत स्ट्रांग है। काफी महीनों से हम बोल रहे हैं भाई मेजर ट्रेंड अप है। शॉर्ट टर्म के लिए करेक्शन हो सकता है, साइडवेज मार्केट हो सकता है, थोड़ा वीकनेस बता सकता है, मगर ओवरऑल मेजर ट्रेंड अपसाइड है। ये मंथली ट्रेंड डिसाइडर और वीकली ट्रेंड डिसाइडर ये दो इतने पावरफुल टूल है कि भाई आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। इसके ऊपर है तो ट्रेंड अप ही है, इसके नीचे है तो ट्रेंड डाउन साइड ही है, और इस दोनों के बीच में अगर ट्रेड होते हैं तो मार्केट साइडवेज मूवमेंट बताता है। जो भी पोजिशनल ट्रेड करते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, यानी कि 4-5 दिन का ट्रेड करते हैं, या पोजिशनल ट्रेड डिलीवरी बेसिस
या फिजिकल में ट्रेड करते हैं उनके लिए मंथली ट्रेंड डिसाइडर और वीकली ट्रेंड डिसाइडर बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इंट्राडे ट्रेड करते हैं हम जो लेवल्स देते हैं उसमें न्यूट्रल जोन आता है, न्यूट्रल जोन के ऊपर बाइंग और न्यूट्रल जोन के नीचे सेलिंग, वो इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए है। अभी हम एमसीएक्स सिल्वर देख लेते हैं, उसके बाद कॉमेक्स स्पॉट गोल्ड देखेंगे। सिल्वर मंथली ट्रेंड डिसाइडर 99,173 और वीकली ट्रेंड डिसाइडर 90,405। ये वीकली और मंथली ट्रेंड डिसाइडर के नीचे ही खुला था, फिर आप देख सकते हैं थोड़ा सा वीकनेस टू साइडवेज था, उसके बाद एक वीकली ट्रेंड डिसाइडर ब्रेक करके ऊपर की तरफ गया था, 90,405 ब्रेक करके ऊपर की तरफ गया था। मगर मंथली और वीकली के बीच में जब ट्रेड करता है तो हम थोड़ा सा साइडवेज मार्केट ही देखेंगे। जब तक ये मंथली ट्रेंड डिसाइडर के ऊपर नहीं चला जाता है तब तक मूवमेंट स्लो रहेगा, और वीकली ट्रेंड डिसाइडर और मंथली के नीचे ट्रेड होता है तब हम अच्छा वीकनेस देख सकते हैं। फिलहाल नेक्स्ट वीक के लिए थोड़ा सा साइडवेज मूवमेंट देख सकते हैं, और रेसिस्टेंस है इनका 96,600। अगर 96,600 ब्रेक करके ऊपर की तरफ क्लोज हो जाता है तो हम 99,173 देख सकते हैं। नीचे में सपोर्ट 91,400 है, 91,400 अगर ब्रेक करता है या फिर नया वीकली ट्रेंड डिसाइडर जो आएगा उसको हम सपोर्ट की तरफ मानेंगे। सिल्वर को भी थोड़ा ब्रॉडर व्यू देख लेते हैं। देखिए 2 हफ्ते पहले सिल्वर 1,02,040 से लेकर सीधा 86,223 फॉल हुआ था, यानी कि 15,800 पॉइंट का फॉल, करीब 16,000 का फॉल। उसके बाद ये 8,600 पॉइंट्स का अपमूव 86,223 से लेकर अभी नया हाई बनाया है, नया हाई नहीं बोल सकते हैं, इस वीक का हाई 94,894 बनाया है, यानी कि 8,600 पॉइंट्स। देखिए करीब 15,800 का फॉल और 8,600 का अपमूव, यानी कि इस फॉल का सिर्फ 50% रिट्रेस हुआ है, सिर्फ 50% रिट्रेस हुआ है। मगर गोल्ड में हमने क्या देखा, 4,000 पॉइंट का फॉल और 7,000 पॉइंट का अपमूव था, यानी कि 100% रिकवर होके एक्स्ट्रा ऊपर की तरफ गया था। सिल्वर में थोड़ा सा मोमेंटम है मगर गोल्ड जितना स्ट्रांग नहीं है। कॉमेक्स गोल्ड और एमसीएक्स गोल्ड दोनों हम ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे हैं, मगर सिल्वर अभी थोड़ा टाइम लगेगा अपसाइड जाने के लिए। सो एनी डिप्स, नया वीकली ट्रेंड डिसाइडर जब आ जाएगा तब उसका सपोर्ट लेकर आप ले सकते हैं, और मंथली ट्रेंड डिसाइडर ब्रेक करने के बाद आप थोड़ा सा और ज्यादा स्ट्रेंथ आ जाएगी मार्केट में, तो फिर आप ज्यादा पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। हम ये लेवल्स रेगुलरली अपने सब्सक्राइबर्स को अपडेट करते ही रहेंगे। अगर आप हमारे फ्री ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक को प्रेस करके हमारे ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सएप नंबर में मैसेज करके आप हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं। अभी हम कॉमेक्स स्पॉट गोल्ड देख लेते हैं। देखिए इस हफ्ते कॉमेक्स स्पॉट गोल्ड वीकली ट्रेंड डिसाइडर 3066 और मंथली ट्रेंड डिसाइडर 3057 था। सोमवार को मंथली और वीकली के नीचे खुला था, फिर ये थोड़ा सा साइडवेज हुआ था, नीचे में 2956 टच करके फिर ये ऊपर की तरफ गया था। आप लास्ट वीक का वीडियो देख सकते हैं, हमने क्लियर कट बताया था भाई 2975 और 2935 का एक अच्छा सपोर्ट है। अगर 2975 आता है तो आप गोल्ड परचेस कर सकते हैं। वैसे ही क्या हुआ, 2975 टच करके नीचे 2956 आया था, 2935 नहीं आया था। सो 2975 के आसपास अगर आप एंट्री करते तो आप देख सकते हैं वीकली ट्रेंड डिसाइडर और मंथली ट्रेंड डिसाइडर 3066 और 3057। देखिए ये लेवल्स हम पीरियोडिकली अपडेट करते हैं। मंथली ट्रेंड डिसाइडर हर 1 तारीख को होता है, यानी कि 1 अप्रैल को अपडेट किया था। वीकली ट्रेंड डिसाइडर मंडे मॉर्निंग 7 o'clock अपडेट कर देते हैं। कॉमेक्स स्पॉट गोल्ड, कॉमेक्स स्पॉट सिल्वर हम सुबह 7 o'clock अपडेट करते हैं, और एमसीएक्स गोल्ड एंड सिल्वर वीकली ट्रेंड डिसाइडर हम सुबह 9:30 को अपडेट करते हैं। तो ये लेवल्स हमने मंडे को ही अपडेट कर दिया था सुबह 7 बजे, आप देख सकते हैं। बुधवार को ये ब्रेकआउट करके क्लियर कट इंडिकेशन दिया था भाई कि भाई यहां से गोल्ड ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर आप यहां कहीं भी परचेस करते हैं उसके नीचे ये लेवल या फिर 2975 के आसपास अगर आप स्टॉप लॉस डालते तो आप देख सकते हैं 3066 से लेकर
$3,245 तक गया था, यानी कि करीब $200 का अप मूव। देखिए, कोई भी ट्रेंड अचानक सडनली बढ़ गया या सडनली घट गया ऐसी बात नहीं होती है। ये लेवल्स के हिसाब से चलती है। जब ये लेवल्स टूटता है तो आप कॉन्फिडेंट होकर बाइंग या सेलिंग करना चाहिए। अगर समझ लो आपके पास लॉन्ग पोजीशन है और ट्रेंड डिसाइडर ब्रेक कर लेता है तो आपको लॉन्ग पोजीशन कट करके शॉर्ट में क्रिएट करना पड़ेगा। नहीं तो फिर क्या होता है, फिर ये नीचे की तरफ 1500 पॉइंट की रैली हो जाती है, फिर ऊपर की तरफ आप जाते हैं, फिर आप पैनिक हो जाते हैं, फिर नीचे के लोअर लेवल में अगर जब आप पोजीशन कट करते हैं तो फिर वापस सेकंड अपॉर्चुनिटी ऊपर की तरफ जाती है, तब आप ले नहीं पाते हो। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी एक पैनिक बटन हुआ था, उसमें आपने शॉर्ट जाके प्रॉफिट नहीं किया था और वापस जब बाइंग अपॉर्चुनिटी आती है तब आपको शंका होती है, भाई नहीं ये फेक अप मूव रहेगा, फिर वापस नीचे की तरफ आ सकता है। देखिए, फेक अप मूव, जेन्युइन अप मूव आप इमीडिएटली डिसाइड नहीं कर सकते हो। आप सिर्फ पोजीशन अपने लेवल्स के हिसाब से आपको ट्रेड करना चाहिए, और जब लेवल्स आपको बताता है कि भाई ऊपर की तरफ क्लोज हुआ है, आपको बाइंग करना है, तो फिर आप लोअर लेवल्स में स्टॉप लॉस डाल के बाइंग कर सकते हैं। वही स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप 3066 में लेते हैं, 3100 में लेते हैं या 3167 प्रीवियस हाई था, अगर वो ब्रेकआउट पे भी लेते हैं तब भी आपको देखिए $80 to $90 आराम से मिल जाते थे। डायरेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आप डिसाइड नहीं कर सकते भाई इतनी दूर बढ़ गया, अभी तो घटेगा, मैं यहाँ शॉर्ट चला जाता हूँ, फिर नीचे आएगा तब कवर कर लेंगे। नहीं, डायरेक्शन अपसाइड है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, या फिर शॉर्ट जाते हैं तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, या फिर हायर लेवल्स ब्रेक करते हैं तो फिर वन साइडेड अप मूव की तरफ आपको बाइंग पोजीशन में रहना चाहिए। आप डिसाइड नहीं कर सकते भाई इतना गिर गया अभी बढ़ेगा या इतना बढ़ गया अभी गिरेगा, ये आप और हम कोई भी डिसाइड नहीं कर सकते हैं। ये मार्केट डिसाइड करेगा भाई ऊपर जाना है नहीं जाना है। आपको सिर्फ देखना है भाई ट्रेंड डायरेक्शन अप है, आपको सिर्फ बाइंग करनी है। नीचे फॉल होता है तो फिर अगर कोई बाइंग सिग्नल आता है तब यहाँ आपको बाइंग करनी है। यहाँ छोटे छोटे सेल्स में आपको कंसंट्रेट नहीं करना है। गोल्ड, सिल्वर और कॉमेक्स स्पॉट गोल्ड तीनों में यही थी भी। मंडे को वीकली ट्रेंड डिसाइडर के नीचे खुला था, ट्यूसडे और वेडनेसडे को वीकली ट्रेंड डिसाइडर और मंथली ट्रेंड डिसाइडर क्रॉस करके ऊपर की तरफ गया था, वन वे रैली थी और अच्छा खासा प्रॉफिट दिया था। सिल्वर में वीकली ट्रेंड डिसाइडर अपसाइड क्रॉस हुआ था मगर मंथली ट्रेंड डिसाइडर ब्रेक नहीं हुआ और साइडवेज मूवमेंट की तरफ जा रहा है। नेक्स्ट वीक अगर कॉमेक्स स्पॉट गोल्ड 3273 अगर ब्रेक करके ऊपर की तरफ क्लोज हो जाता है तो हम फर्दर अप मूव 3308 देख सकते हैं, और 3308 के ऊपर अगर क्लोज हो जाता है तो 3595 देख सकते हैं। ये इस महीने में हो सकता है, अगले महीने भी हो सकता है। ट्रेंड अपसाइड है तो जब तक ये ट्रेंड जारी है तब तक हम 3273 का टारगेट देखेंगे, उसके बाद 3308 का देखेंगे, उसके बाद फर्दर बुलिशनेस हुआ तो 3595 का देखेंगे। नीचे की तरफ 3160 का एक अच्छा सपोर्ट है। अगर 3160 ब्रेक करके नीचे की तरफ क्लोज हो जाता है तब साइडवेज टू करेक्शन देख सकते हैं। तब तक आप जो भी डिप आता है तो आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी पड़ेगी। विदाउट स्टॉप लॉस आप कभी भी ट्रेड नहीं करोगे। डायरेक्शन कैसा है, अपसाइड है या डाउन साइड है, उस डायरेक्शन के हिसाब से आप ट्रेड करोगे। आप ये नहीं अनुमान करोगे भाई ये हाई चला गया अभी हम शॉर्ट चले जाते हैं या ज्यादा गिर गया हम बाइंग कर लेते हैं। नहीं, डायरेक्शन ट्रेंड डिसाइडर डिसाइड करेगा भाई कि भाई ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ है। अगर ये एनालिसिस अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। हम रेगुलरली वीडियो डालते हैं, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू।